नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग। कुछ दिनों से हमारी क्लासेस हुई नहीं है, तो उसकी वजह से मैं उसमें माफी चाहता हूं आप सभी से। क्या हुआ था, मैंने आपसे बोला भी था कि मेरे को कुछ काम है, मैं उसकी वजह से जा रहा हूं। बट क्या हुआ कि बहुत लंबा समय हो गया मुझे जाए हुए, कुछ ऐसे इश्यूज थे मेरे जिनकी वजह से मुझे वहां रुकना पड़ा। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। पर अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और हम परसेंटेज को जल्दी खत्म करेंगे। आज मैंने परसेंटेज का कुछ इंपोर्टेंट पार्ट लिया है जो कि पेपर में पूछे हुए क्वेश्चनों पर ही वे। तो यहां से हमारे पास मैंने जो आज का पार्ट लिया है वो लिया है हमने यहां से क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर्स। तो आप यहां से देख रहे होंगे मैंने यहां से लिया है नंबर हमें इंक्रीज और डिक्रीज करने होंगे। यहां से इंक्रीज और डिक्रीज, ये दो हमारे पास यहां से टाइप्स होंगे। इसी के बेस पे हमने एक क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट टाइप के बेस पे इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे जो पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं में से। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सलाम वालेकुम। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास यहां से पहला क्वेश्चन निकल के आता है। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन जो कि सीजीएल में पूछा गया है। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत होगा? तो यहां से हमारे पास प्रतिशत निकालना होगा हमें यहां से। तो हमारे पास क्या दिया गया है यहां से, आप देखो यहां से क्या दिया गया है हमारे पास दिया गया है यहां से 2/3 का 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत बराबर जो वैल्यू दी गई है उसे ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं हम जो बेस वैल्यू जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, बेस वैल्यू इनटू 100, इस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, यहां पर हमसे पूछ रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा। तो वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्रतिशत बराबर 2/3 हमारे पास 1/3 का कितना प्रतिशत होगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2/3 इंटू ये हमारे पास यहां पर ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 3/1 इंटू 100 होगा यहां से। तो इसे हम यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा हमारे पास, इसको हम यहां पर 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहां से बचा 2 गुणा 100 बचेगा हमारे पास यहां से। 2 गुणा 100, तो 2 गुणा 100 होगा हमारे पास यहां से 200%। तो 200% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमें यहां पर ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां से 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। तो हमें यहां से दिया गया है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन दिया गया है 1%, 2%, 1.6%, 3.2%। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले तो हमारे पास यहां से हमारे पास वैल्यू है मीटर में दी गई है एक, और एक दी गई है किलोमीटर में। तो हम यहां से पहले वैल्यू को एक ही सेम यूनिट में करते हैं तो क्या आसान होगा हमारे पास, यहां से मीटर में चेंज करना ज्यादा आसान होगा। तो हमारे पास दिया कितना गया है, हमें 80 मीटर में दिया गया है, लेकिन हमारे पास यहां से 5 किलोमीटर में दिया गया है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो यहां से हमारे पास टोटल मीटर कितने बनेंगे,
मीटर बनेंगे हमारे पास 5 गुणा 1000। तो हमारे पास मीटर कितने बने, यहां से मीटर बने 5000 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है कि 80 मीटर 5000 मीटर का कितना परसेंटेज होगा। तो प्रतिशत के लिए हम यहां से पूछा कितना है हमसे, ऊपर वाली जो वैल्यू दी गई है हमारे पास वो है 80, और नीचे हमारे पास बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है हमारे पास 5000 मीटर। इंटू करेंगे यहां से, तो हमारे पास इंटू 100। परसेंटेज के लिए हमें इंटू लगाना होता है। एक चीज बता दूं आपको, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखना है। अब इसको यहां से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा यहां पर 8/5। 8 में जब 5 का भाग देंगे तो यहां से निकल कर आएगा 1.6। तो 1.6%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं छोटे मोटे पेपरों में। ठीक है, ज्यादा नहीं है, इसमें वैल्यू चेंज की गई है, इतना ज्यादा नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इन 12 आवर्स। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है हमारे पास। तो हमारे पास दिया क्या गया है, 12 घंटे 3 दिन का, 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 3 दिन में हमारे पास कुल आवर्स कितने होंगे, 3 दिन में कुल आवर्स कितने होंगे हमारे पास, 3 गुणा 24, 72 घंटे। अब आप में से कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होंगे जो ये कह रहे होंगे कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो वो ना मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आए और इस तरीके के क्वेश्चन लेके आए और एक साल फिर से प्रिपरेशन करें, तो उनका समझ में आ जाएगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। प्यारे साथियों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे दिन के होते हैं, 12 घंटे रात के होते हैं। आई समझ में, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। मल्टी स्पेशल लोग 12 घंटे मान सकते हैं, पेपर में ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर 24 से भाग देना, आंसर आ जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पर अपने को सिलेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो कुल अपने पास कुल आवर्स कितने हो गए, 72। कंपैरिजन करना है 12 घंटे का, तो प्रतिशत बराबर 12/72 से कंपैरिजन करना है इंटू 100। अब इसे यहां से सॉल्व करते हैं। तो यहां से इसे कैंसिल करेंगे अब हम। तो इसको क्या करते हैं, पहले 4 से काटते हैं। 4 से 12 काटा 3 बार, और 4 से 72 काटा हमने यहाँ पर 18 बार। फिर 3 से हमने यहाँ पर 18 काटा 6 बार। अब हमारे पास आ गया 100/6। तो इसको 2 से और काटते हैं, ये बचा 3 और ये आया हमारे पास 50। तो यहां से आंसर निकल कर आया हमारे पास 50/3। 50/3 हम यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा यहां से 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 प्रतिशत इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9516668601। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपका अगर कोई भी डाउट होता है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत है,
और भी कोई भी समस्या है आप इस पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी आप इस व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मेरे को, और मैं आपको विद इन टाइम में जैसे ही फ्री होऊंगा उसके बाद आपको रिप्लाई कर दूंगा क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्टकट्स में ही पढ़ाना चाहता हूँ, जितना शॉर्टकट हो पाए उतना, इतना ज्यादा कंटेंट नहीं दे रहा मैं, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट निकालने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। मैं तुम्हारे लिए इतना कंटेंट निकालता हूँ ऑलरेडी जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हों। मैं खुद तुम्हारे को वो क्वेश्चन नहीं करवाता 10% 20% वाले, इस तरीके से क्वेश्चन छांटता हूं कि मार्केट में क्वेश्चंस की डिमांड क्या क्या है, जो आज के दौर में क्वेश्चंसों की डिमांड है मैं वही क्वेश्चन निकालता हूं, ना कि कोई उल्टे सीधे क्वेश्चंस निकाल के आपको 10-20 क्वेश्चन। भाई मैं अगर 10 क्वेश्चन भी करवाता हूं ना तो वो 10 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह से अच्छी बुक्स से अच्छे क्वेश्चंस की पीडीएफ निकालता हूं, फिर उससे में से कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है मैं उसको अपनी स्लाइड में ऐड करता हूं और उसको करता हूं आपको, क्योंकि उससे ये होगा मेरे क्वेश्चंस तो आपका पता चलेंगे ही, बट कुछ आउटर क्वेश्चंस होते हैं बाहर की पीडीएफ के, वो आपको पता चल जाएंगे। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8% ऑफ 5 लीटर इज 5 लीटर का 8% कितना है। क्वेश्चन देखो आप कह रहे हो लल्लू क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 मॉर्निंग सेकेंड। एसएससी सीपीओ का कई लोगों ने फॉर्म डाला होगा, आप में से कई लोग एग्जाम देंगे, बहुत सारे साथी हमारे एग्जाम देंगे और बहुत सारे साथियों के कंधों पर 3 इस तरफ 3 इस तरफ, केंद्र की नौकरी 70-80 हजार रुपए अकाउंट में, लाइफ सेट। बस मिडिल क्लास आदमी की लाइफ यहीं तक होती है, एक सरकारी अच्छी सी नौकरी लग जाए उसके बाद आप सभी की एक एक डब्बा मेरे को देखे जाना मिठाई का। अच्छा यहाँ ग्वालियर से हैं अपन लोग, भद्रा स्वीट से लाना, जिसका भी हो जाए सिलेक्शन, बढ़िया काजू कतली बड़ी मस्त है, मेरी फेवरेट है, आप में से भी कई लोगों की। ठीक है चलो आप वही इतने प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। देखो 5 लीटर का 8% कितना होगा, तो 5 लीटर ऑप्शन देखना है, मिलीलीटर 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 मिलीलीटर। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले उसके एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पे नजर डालना, क्या कहीं वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही। मिलीलीटर यानी कि यहाँ पर लीटर में ही आंसर आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि लीटर को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 का, तो छोटी उसमें वैल्यू आ जाती है, क्या कहते हैं उसकी छोटी वैल्यू, लीटर की छोटी वैल्यू आ जाती है मीटर में। तो ऐसा नहीं करना अपने को, ये मिलीलीटर में है तो वहीं का वहीं रखना है इसको एमएल में। ठीक है चलिए, तो 5 लीटर का 8% यानी कि 8% हटाने के लिए नीचे, तो यहां बना हमारे पास ये बनेगा 8 पंजे 40/100। तो यहां से क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास निकल कर आया 0.4 0.4%। तो 0.4% नहीं एमएल में आंसर आएगा, तो यहां पर एमएल करेंगे हम एमएल, ये आंसर हमारे पास यहां पर एमएल। तो 0.4 ml ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो सीपीओ में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सीपीओ का 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलियम का, मेंस में इंग्लिश आता है, फिजिकल एबिलिटी है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीपीओ से लिया गया है, सीपीओ दिया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं। What is the 34% of 1.2 kilometers? 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा?
यहां पर दो ऑप्शन काट दिए गए, हमने यहां पर आंसर दिया है, क्वेश्चन जो आया है सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है, सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन निकालते हैं। एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट। ओके, चलो आप देखते हैं। 1.2 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज किया तो कितने का मल्टीप्लाई, 1.2 इंटू कितने का, 1 मीटर बराबर 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऐसा ही तो होता है। ये आया मीटर में, लेकिन ये पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0। अब क्या करेंगे हम, यहां से एक 0 से एक 0 को यहां कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के पीछे कितने 0, 4 0, 4 0। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में, 12,000 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। अब हमें इसका क्या करना है, 34% निकालना है, इंटू 34/100। अब इसको यहां से हमें कैंसिल करना है, 2 0 से यहां 2 0 कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां से एडवांस मल्टीपल करेंगे, 34 का मल्टीप्लाई 12 से मत करने बैठ जाना, यहां पर 2 0 पीछे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 का 8 कैरी किया 4, 12 3 36, 36 और 4 40, 40,800 सेंटीमीटर, 40,800 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12,000 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये वैल्यू तो चेंज करनी थी हमें, इसी का तो खेल था, इसी वैल्यू का तो खेल था। किलोमीटर से किस में जाते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये गोल्डन लाइन है, इसको आप इतना हल्के में मत लेना, ये बेटा एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आपकी हवा टाइट कर देगी। आंसर में मीटर सेंटीमीटर कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस लाइन को बड़ा थोड़ा सा नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, ऊपर रहता है ना एक बॉटम लाइन, जो बॉटम क्या बोलते हैं उसको, टॉप में जो रहता है ना थोड़ा सा 2-3 लाइन का स्पेस, उसमें लिख लेना इसी तरीके से, किलोमीटर से मीटर में जाने पर 1000 का मल्टीप्लाई, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने पर 100 का मल्टीप्लाई। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि सेशन का टाइम हो जाता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सर से भी मेरी बात हुई तो सर कह रहे थे थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन करवाओ प्रीवियस का, तो जितनी यूनिटें हो पाती हैं, जितना अच्छे से सिलेबस हो पाता है, मैं उसी हिसाब से वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो समझ में आए और इजी क्वेश्चंस, जिससे कि क्या है कि पेपर में आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, पेपर का नाम सुन के ना डर बैठ जाता है, अरे यार सीपीओ का पेपर हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग आराम से निकाल सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे टुच्चे क्वेश्चंस आते हैं यार, 3 स्टार लग रहे हैं इनसे, यार करो मन भर के प्रैक्टिस करो यार, दिन है रात है, तुम लोगों के पास काम भी क्या है, खाना बनाया पढ़ाई, खाना बनाया पढ़ाई, और तीसरा कोई काम है बताओ, नहीं है ना, बस। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 आफ्टरनून शिफ्ट। ठीक है, आप देखो एसएससी सीपीओ में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आप देखते हैं, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा 2.4, तो पहले तो इसे ही हम सही बदलते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम 24
बटे 10। प्रतिशत लगाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, आप गौर से देखो, मैंने पहले बताया था आपको प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसर, तो हमारे पास आंसर कितना आया 240 प्रतिशत। प्रतिशत में ही तो आएगा, ये 100% होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसी तरीके से थोड़े थोड़े आसानी से ही जितनी ट्रिकें मेरे को आती हैं, बड़ी ही जो आसानी से हो पाए, जिनको मैं समझा पा सकता हूं, मैं उसी ट्रिक के हिसाब से आपको बताता हूं। अन्यथा तरीके तो एक सवाल के कई होते हैं जो आप भी कर सकते हो, बट सवाल करना और सवाल का आना और सवाल विद इन टाइम में करना, दोनों तीनों बातों में अलग अलग अंतर है। सवाल आपको आता है, अच्छी बात है, सवाल को आपको पूरी मैथ आती है। कौन कह रहा आपको मैथ नहीं आती, आप खुद ज्ञाता हो। आपको वही सीजीएल के पेपर में 1 घंटे मिलते हैं, वही आपको 3 घंटे दे दूं मैथ का सेक्शन सॉल्व करूं, आप 2 घंटे की नींद ले लोगे, 1 घंटे में सॉल्व कर लोगे। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशन वहां एक अप्लाई होती है कि विद इन टाइम में सॉल्व करके दिखाओ, समझ रहे, विद इन टाइम में सॉल्व करके दिखाओ। मेन खेल टाइम का है दोस्तों। टाइम पे करने के लिए ना प्रैक्टिस एक अच्छी खासी, जिसको दिक्कत हो मैंने नंबर दे रखा है अपना व्हाट्सएप में, आप उसको देख लीजिए एक बार। जो भी समस्याएं हो, मोस्ट ऑफ द आप प्रीवियस ईयर के पेपर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आपको तरीका पता चलेगा, पेपर का लेवल पता चलेगा कि हम किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पेपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। प्रीवियस ईयर से एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूं, हाँ मैं इस पेपर में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि पेपर इतने हार्ड पेपर आ जाए, ऐसा कोई कमीशन है जिसने इतना हार्ड पेपर दे दिया होगा, एक ही बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ। आज तक ऐसी भारत में कोई भर्ती हुई है? आज तक भारत में ऐसी कोई भर्ती हुई है जिसमें इतना हार्ड कमीशन ने पेपर बना दिया हो, जिसपे एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई हो? कभी नहीं होता है। या एक भी बंदे पे उस पेपर के क्वेश्चन ही ना बने हो, जिसमें उसने 100, जैसे मैथ का सेक्शन 25 क्वेश्चंस का दिया किसी भी पेपर में, सीसीएल की नहीं, किसी भी पेपर में, और ऐसा कोई भी एग्जाम या कमीशन है जिसने इस तरीके के क्वेश्चन सेट कर दिए हों कि पेपर ही ना बना हो? वहां भी इतना दिमाग लगा के लोग बैठते हैं। जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है टीसीएस के पास फिलहाल एसएससी का बेंडर चल रहा है, बैंक एसएससी दोनों का, वहां भी इस तरीके से करवाते हैं वो क्वेश्चंस को कि बंदे पे क्वेश्चंस हम जितना समय दे रहे हैं ना, उसके रहते बन जाए जो हम अप्रोच लगा रहे हैं। पेपर में आप कभी भी देखना, रीजनिंग में आपका कभी भी आपकी सही अप्रोच होते हुए भी आंसर अलग आ जाता है। सही अप्रोच है, आपका तरीका अलग है, मगर पेपर वाले का आपका और कंपटीशन का एक ही खेल है। कंपटीशन में सब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होती, वहां आपके आइडिया चलते ही नहीं है। आप सोचो कि मेरे अनुसार आंसर इतना आ रहा है, आपका अनुसार बाहर में जाए, आपके अनुसार आंसर आने से तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर ही बदल दोगे। पेपर में आजकल कॉम्पिटिशन्स में जो चला आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ रही है, क्या सामने वाले ने पेपर अपनी दिमाग में रखते हुए बनाया है, तो उसने इस क्वेश्चन का आंसर क्या डाला है, तो वो सिलेक्शन हमारा, हमने अगर उसके अनुसार आंसर लगाया तब वो सिलेक्शन करेगा हमारा। हमने अपने अनुसार लगाया ना, तो 200 के पेपर में 16 नंबर आएंगे। तो समझ में, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को दिमाग में रखो। यूपीएससी के मेंस में सब्जेक्टिव अप्रोच चल जाती है, क्योंकि वहां पर आप पहले ही लिखा रहता है, आप अपने शब्दों में लिखिए। सीजीएल में सब्जेक्टिव अप्रोच का काम ही नहीं है। आपको भी पता है कि 40 लाख बंदों को पेपर देना है, आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपको आईटी इंस्पेक्टर बना दे, एक्साइज बना दे, या सीपीओ में इंस्पेक्टर बना दे? 40 लाख लड़कों में से स्पेशल आपको कैसे निकालेगा? आप खुद दिमाग लगाओ ना। आप तो एक रूम में बैठे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको कैसे पता कि आप ग्वालियर से हो, भोपाल से हो, इंदौर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद,
लाखों जगह हैं और लाखों इंस्टीट्यूट हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में आप कभी जाओ तो एक बार देखना, वहां का नजरिया देखना। मैंने वहां देखा है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो मैं नहीं रुका, एक बार देखा है, मैं कुछ ही समय के लिए गया था। पढ़ाई क्या होती है, क्या होती है, वहां जाके देखना एक बार। आप जो कहते हो ना 8 घंटे पढ़ लिए बहुत हो गया यार, पड़ोसी के रूम वाला अगर 10 घंटे पढ़ गया ना, वहीं आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। समझ रहे हो ना? पड़ोसी आपकी नौकरी खा गया क्योंकि 2 घंटे से आ गया है वो, 2-2 घंटे करके 2-2 घंटे करके 1 महीने में 60 घंटे आगे हो गया, लगभग 2.5 दिन। हालांकि मेहनत आपने भी की, कौन कर 8 घंटे पढ़ाई कम है? पड़ोसी 10 घंटे कर गया ना, नौकरी तो वो खा गया, पेपर वो भी देगा साथ में सीजीएल, बगल वाली सीट पे बैठा मिलेगा। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस, तो कोशिश ये करिए कि अब की बार जो पेपर देना है वो अंतिम पेपर हो। आगे मेरा इसके बाद पेपर देने का कोई मूड नहीं है। भगवान की, अगर मेरी किस्मत ही ज्यादा खराब हुई तो नेक्स्ट टाइम तक मैं चाहूंगा, पर इस बार मैं पेपर फोड़ के रहूंगा। मेरी आप सभी से यही है, आप सभी के साथ जहां आपको मदद की जरूरत पड़े, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? स्टडी से रिलेटेड आप मैथ्स में कहीं भी एडवांस अर्थमेटिक, आपको कोई भी यूनिट हो, आप तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मेरे ऊपर जितना इजी से इजी तरीका मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक लगा पाऊंगा ना, वो लगा के आपके ही तुरंत रिप्लाई कर दूंगा कुछ समय में, ठीक है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? 12 मीटर का 3% कितना सेंटीमीटर है? एसएससी सीपीओ 14 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट। मैंने आपसे कहा था ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आएगा उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहां बताओ मेरे को, मीटर छोटा होता है या सेंटीमीटर छोटा होता है? पहली बात बताता हूं आपको, सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से। यहां दिया गया है 12 मीटर का, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा? पहली बात तो यूनिट सेम कर लो, यहां से यूनिट सेम कर लो। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पर सेंटीमीटर को मीटर भी बना सकते हैं और मीटर को सेंटीमीटर भी बना सकते हैं। तो इजी हमारे पास होगा यहां से मीटर को सेंटीमीटर। यही तो अप्रोच लगानी है आपको। आप बनाने जाओगे सेंटीमीटर को मीटर, बना लो, दिक्कत नहीं है, काटने में दिक्कत आएगी। लेकिन यहां आप मीटर को सेंटीमीटर बना सकते हो, कितने से? 100 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से 1200 सेंटीमीटर हो गया, और यहां वैल्यू दी गई है 3 परसेंटेज बराबर होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100। यहां पर यूनिट से यूनिट कटती नहीं है, पहले ही बता दूंगा। आप सोचोगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दो, कभी भी गलती मत करना, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, 3 से 12 को काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। तो यहां कितना आएगा, 1/4। 1/4 को अगर आप सही गौर से सॉल्व करोगे तो 0.25%, यही आएगा। देख लो, मेरे को मैथ आती नहीं है ज्यादा। 1/4 यानी कि 10.25%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहां से इसको भी चेंज कर सकते हो मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मीटर में चेंज करना चाहोगे तो मीटर में ये होगा 3/100 मीटर। 100 से भाग देना होगा, यही इसीलिए तो नहीं किया। यहां मीटर में सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने से ज्यादा आसान होता है कई जगहों पर, हर जगह पे नहीं, कई जगह पे डिवाइड करने से कट जाती है वैल्यू में, तो खत्म हो जाती है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 26% of A is 832. What is the 31% of A? A का 26% बराबर है 832 है, तो A के 31% का मान कितना होगा? SSC MTS 6 अगस्त 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का। आप करेंगे यार इतना क्वेश्चन हमारे पेपर में तो आते नहीं भाई, ये पेपर के ही क्वेश्चन है, मैंने कोई घर से नहीं बनाए। चक्कर ये है कि आपको वहां टाइम पे ना याद नहीं रहते, ठीक है। यहां क्या दिया गया है? ए का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, 26% दिया गया है कितना? 832, यही तो दिया गया है। तो ए इंटू 26/100 बराबर दिया गया है 832। तो यहां से a बराबर कितना आएगा हमारे पास? 832, ये 100 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 26। अब इसको यहां पर काटते हैं, तो इसको कैसे काटेंगे? इसको पहले 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 832 को 13 से काटते हैं, 13 6 78, ये है 83, 5 बचा, 13 चौक 12, 2 से 64 को काटा, यहां पर 32 बार है। ए की वैल्यू कितनी आई यहां से? 100 गुणा 32 यानी कि 32। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है ए का 31%। तो हमें यहां से निकालना होगा ए बराबर 3200 का 31%, नीचे 100। तो अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हो? इसको, इस कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हो ये बता। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 31 + 1 गुणा 31, ऐसे लिख सकते हो। 31 का वर्ग तो आपको याद ही होगा, 961 + 31, इसी तरीके से तो होगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 1 और 1 2, 6 और 3 9 और 9, 992, ऑप्शन बी 992 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैलकुलेशन आपको इतना आसान करना है, 32 तो यहाँ पर छोटी थी, ये अप्रोच इसलिए लगाते हैं कि बड़ी वैल्यू हो ना तो उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तोड़ दो तो उनको पता चल जाता है किस तरीके से। यहाँ 37 होता तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आता है, लेकिन 31 + 5 करते ना तो 31 961 + 31 पंजे, यहाँ पर 131 पंजे होते हैं 155, तो 961 + 155 करते यहाँ बहुत ही इजी हो जाता। लेकिन 31 गुणा 37 करते 1 का 7 बार, इस तरीके से मल्टीप्लाई मत किया करो, छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हो गए। वो डायलॉग नहीं ना, छोटी बच्ची हो गई, ऐसे नहीं, बड़े हो गए, दूध के दांत गिर गए, अपना नौकरी करने की उम्र है, माता पिता को सुखी रखने की, ठीक है। लाके उनके चरणों में रखो, उनको सुख ही मिलेगा कि हमारी संतान सेटल है कहीं पे। उनको ऐसा ना लगे कि संतान हमारी आवारा है, पढ़ाई करने के बाद भी कुछ नहीं है। कई लोगों की किस्मत खराब होती है, नहीं हो पाता गवर्नमेंट में सिलेक्शन, होते हैं कई सारे हमारे साथी हैं जिनका नहीं भी हुआ, कईयों का हो भी गया है। हम अपनी ही ले लें, हमारा भी नहीं हुआ अभी तक, तो फिलहाल हम तो हैं भी प्रिपरेशन में हैं साथ अभी, इसलिए तो इतने अच्छे तरीके निकाल देते हैं बीच में से। ये खुद के तरीके हैं हमारे, हमने स्टडी किया, खुद प्रैक्टिस किया, फिर हमने ये तरीके निकाल दिए। तो चलो आप देखते हैं, 992 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन SSC MTS 21 अगस्त 2019
मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन पढ़ो। There are 780 bananas in a box, out of which 130 bananas are rotten and the remaining ones are of good quality. The percentage up to decimal of good quality bananas is। क्वेश्चन आगे समझ में। एक बॉक्स है, उसमें 780 बनानास दिए गए हैं, उसमें से 130 बनानास रोटन हो गए। रोटन का मतलब होता है खराब होना, सड़ गए। रोटन का मतलब होता है सड़ना। 130 खराब हो गए। तो अब चलो हिंदी में ही पढ़ देते हैं क्या है। तो एक बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक बताओ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आराम। क्योंकि देखो आंसर पॉइंट में परसेंटेज 2 डेसिमल तक बताना है। चलो आप देखते हैं हमारे पास कुल कितनी टोटल है। हमारे पास 780 टोटल है और हमारे पास सड़ कितने गए, रोटन हो गए, वो है हमारे पास 130। तो गुड़ कितने हैं हमारे, गुड़ बचे हमारे पास 780 माइनस 130। टोटल में से अगर सड़े हुए घटा देंगे तो हमारे पास अच्छे केले निकल कर आ जाएंगे। तो अच्छे केले निकल कर आएंगे हमारे पास 0, 5, 6, 650 हमारे पास अच्छे केले होंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है कि अच्छे की प्रतिशत, तो गुड परसेंट इज इक्वल टू गुड अपॉन टोटल इनटू 100। तो यहां पर अब क्या होगा, हमारे पास गुड़ है कितने, हमारे पास गुड़ है हमारे पास 650। ये परसेंटेज इज इक्वल टू 650 हमारे पास गुड़ है। टोटल कितने हैं, टोटल है 780 परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब इसे सॉल्व करो। चलो करो सॉल्व। 0 से 0 कैंसल। यहां पर हमारे पास ये कट रहा है 13 से, 13 से काटेंगे तो 13 5 65, 13 6 78। अभी इसको और काटते हैं। 2 से काटा तो ये 3 बार, 2 से इसको काटा तो ये 50। 5 गुणा 50 होगा हमारे पास यहां से 250। 250 बटे 3। 250 में जब 3 का भाग देंगे तो यहां से 25 में भाग देते हैं तो 8 बार। एक बचा आपके पास, यहां हुआ 10 जीरो लगा के, तो फिर यहां से 3 3 9 हो गया, दशमलव लगाया, फिर यहां पर एक बचा, फिर दशमलव लगाया, 3 3 प्लस। तो यहां पर हमारे पास जो अच्छे वाले बनानास हैं वो कितने हैं, 83.33%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास। देख रहे हो ना कितनी मल्टीप्लाई, मतलब जितनी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में पूछता है। क्वेश्चन आसान आता है, क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन कब डाल देता है क्या पता भी नहीं चलता। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया होगा समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या होता है, अपने दिमाग में एक कीड़ा बैठा रहता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ी ना, 4 लाइन का क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन कठिन हो गया, एक बार पढ़ के तो देख, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां से 10वां क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। अ पर्सन्स सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 8,100 to 9,000। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़ाकर 9,000 हो गया है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। एसएससी सीपीओ 2019, 23 तारीख 11वां महीना 2020, इवनिंग शिफ्ट। उसकी पहले सैलरी कितनी थी, चलो आप देखते हैं। पहले सैलरी थी उसकी 8100,
वर्तमान में कितनी हो गई या अब कितनी हो गई? अब हो गई 9,000। तो वृद्धि कितने की हुई? इंक्रीमेंट कितने का हुआ? इंक्रीमेंट हुआ यहां से 9,000 माइनस 81, तो इंक्रीमेंट हुआ यहां से 900 रुपए का। ये सैलरी थी हमारे पास रुपए में। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें यहां से वृद्धि प्रतिशत या इंक्रीमेंट प्रतिशत निकालना होगा। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर ऊपर आएगी वृद्धि, नीचे आएगी हमारे पास पहले की वैल्यू, पहले की जो भी होगी पहले की ओरिजिनल इंटू 100। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितने की हुई? 900 की। कितने पर हुई? 81। पहले हमारी आय थी तो 8100 ही, 8100 इंटू 100। तो यहां से क्या करेंगे, अब हम 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कैंसिल किया हमने, और यहां पर हमने 9 से काटा 81 को 9 बार, तो हमारे पास बचा कितना? 100/9। अब इसमें देते हैं हम भाग। 10 में 9 का भाग दिया, एक बार गया, फिर 1 बचा, फिर यहां पर 10 में 9 का भाग दिया 1, फिर यहां पर 1 बचा, तो फिर ऊपर 1 और नीचे 9%। ऑप्शन देखने के अनुसार आंसर लगा। इसका आंसर एक और बन सकता था 11.11%, ऑप्शन में जो कि नहीं है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट याद है, ये होगा हमारे पास 11 से ही 1/9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आई थिंक so next question is हाँ, यहाँ क्या है कि माउस पे जल्दी क्लिक हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी सीजीएल। चलिए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है। रवि स्कोर 72% marks in examination. If these are 360 marks, then the maximum marks are. रवि ने परीक्षा में 72% अंक आए, रवि के परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट। कुल मार्क कितने होते हैं? टोटल मार्क होते हैं हमारे पास, कोई भी एग्जाम ले लो 100%, ठीक है। उसमें से 72% भाई साहब ले आए, 72% वैल्यू में ले आए, लेकिन अंकों में लेके आए जो नंबर है हमारे पास वो 360 अंक। भाई साहब की ये वैल्यू इसके बराबर है, तो 1% बराबर कितना होगा? यहां से 360/72 हमें निकालना है। अधिकतम अंक का मतलब होता है जो पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक। टोटल नंबर पेपर में कितने हैं? यहां हम क्या करेंगे, 100 का दोनों तरफ यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 100। तो दोनों तरफ जब 100 का मल्टीप्लाई किया हमने इंटू 100, तो यहां से अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से 72 को पहले हम 36 से काटते हैं, 2 बार कटेंगे। जितनी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, उससे क्या होगा कि आपकी अप्रोच वहां तक पहुंच पाए, उससे आपकी अप्रोच वहां तक पहुंच पाए। काटना इसको 2 से सकते, 3 से, 4 से, फिर 6 से, फिर 12 से, भाई इस तरीके से 18 से। इसको क्यों काट रहे हो? सीधा काटो ना, क्या दिक्कत है? 36 से काटा 2 बार,
इस 2 से काटा, यहाँ 10 बचा, वो 5 बार आया डायरेक्ट। तो हमारे पास टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हैं एग्जाम में? टोटल नंबर है 5 गुणा 100 करने पर 500। तो अधिकतम अंक कितने हुए यहाँ पर? 500। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन का ही तो खेल है। अब आप बड़े हिसाब से देखना, मेरी सारी वीडियोस में, सारी क्लासेस में एक ही चीज की गई है कि कैलकुलेशन को मैं डायरेक्ट काटता हूं, सीधा। वही सिखाना है आपको। कैलकुलेशन जिस दिन आपकी आ गई ना स्पीड में, मजा आ जाएगा, नौकरी खा जाओगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, इफ 85% of a number is added to 75, then the result is number itself. The number is, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 इवनिंग सेट। तो यहां से क्या करते हैं, माना वो संख्या क्या है? पी है। मेरा एक उसूल है, मैं क्वेश्चन में एक्स नहीं मानता, ठीक है, मैं पी मानता हूं, ठीक है। किसी संख्या का 85% जोड़ा जाता, 85% 75 में जोड़ा जाता है। किसी संख्या का 85%, पी का 85% निकालते हैं, 85/100। इसको क्या करते हैं, जब 75 में जोड़ते हैं प्लस 75, तो परिणामी संख्या खुद आ जाती है। तो ये बराबर होगा पी के। ये देखो इनके जलोगे, ये पी के बराबर होगा, यही तो बोल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम 75 को तो इस तरफ ही रहने देते हैं, यहां पी बचा। जब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस होगा हमारे पास 85/100। तो यहां तो इसको 75 को ही बराबर रहने देते हैं, 75 बराबर, यहां हम क्या करेंगे, 100 एलसीएम लिया हमने, तो ये 100 पी में इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो 100 पी माइनस 85 पी। तो अब यहां से हमारे पास क्या बचेगा, 75 बराबर बचा, यहां से 100 पी में से 85 पी जाएगा, तो यहां पर बचेगा 15 पी, 15 पी बटे 100। तो इस 100 को इस तरफ लाते हैं, तो 75 गुणा 100। इस 15 को इस तरफ नीचे लाते हैं, तो 15 नीचे आया, बराबर बचा हमारे पास केवल पी, यही तो बचेगा। अब इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, तो इस 15 से जब 75 को काटेंगे तो यहां पर 5 बार कटेगा, तो यहां 500 बराबर आया हमारे पास पी। और हमसे पूछा क्या गया है, वो संख्या क्या है? संख्या मानी क्या थी, पी, और पी की वैल्यू आई 500। तो 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ये इस क्वेश्चन का आपको यहां से दिया गया है ना कि पी का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या खुद आती है। बस ये स्ट्रक्चर समझना है, आगे तो कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा आप समझ। चलो अब नेक्स्ट, if the sum of 40% of a number and 30% of the same number is 70, then the number is, दिया गया है हमारे पास एक नंबर है, उसका 40%, चलो हिंदी में ही पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% का योग ये यहां पर एक लाइन में से इज द सम ऑफ होगा, सम ऑफ 70, इस तरीके से ही तो आएगा। इसमें थोड़ा सा लाइन मिस कर दी है, मिस प्रिंट हो जाता है कभी। यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% के योग 70 है तो वो संख्या बताओ। सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। लो भाई अपडेटेड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताओ फटाफट कमेंट में, ठीक है। चलो
अपन क्या करते हैं, लेट द नंबर इज पी। तो यहां से पी का 40%, पी का 40% परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 प्लस पी का 30% 20/100 बराबर है हमारे पास 70। यही तो बोल रहा है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नीचे हम क्या करेंगे, यहां पर 100 एलसीएम लिया, तो यहां बचा हमारे पास 40p प्लस यहां बचा हमारे पास 30p बराबर आया 70। तो यहां से कितना आया, 70p बटे 100 बराबर आया यहां से 70। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां हम p बचाएंगे केवल, तो यहां से 70 गुणा 100 ऊपर आएगा और 70 नीचे रहेगा। अब तो आप समझदार हो, यहां से तो आप उड़ा दोगे, गर्दा बना दोगे। ये लो 70 से 70 उड़ा दिया, सीधा ऐसे ही उड़ाएंगे। तो p बराबर कितना आया, 100। अपने से पूछा गया क्या है, वो संख्या, अपन ने संख्या क्या मानी, p। तो p की वैल्यू कितनी आई, 100। तो 100 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आया होगा समझ में। बस ये लाइन समझना है, यहां पर ये लाइन जोड़ दी गई है, उन संख्याओं का योग है, ये योग 70 है। p का 40% और p का 30%, इसका योग 70 के बराबर है। ये लाइन इसमें मेन खेल है, ये लाइन इस क्वेश्चन की जड़ है। जड़ कहते हैं ना, जड़ नींव, वही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर आ सके। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 यानी सीजीएल मेंस 18/11/2020 में देख रहे हैं। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, दिया गया है हमारे पास 180 का 80 के 15% में क्या जोड़ा जाए। तो जोड़ देते हैं ना, p जोड़ देते हैं। p जोड़ा जाए जो 360 के 20% के बराबर आ जाए। यही तो होगा इसका स्ट्रक्चर, यही तो बनेगी वैल्यू, यही तो अब यहां से 180 के 15% निकालते हैं, ब्रैकेट में इसको निकाल प्लस p बराबर 360 का 20%, 20/100 ऑफ या का की के का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक है, तो यहां से अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसल, 2 से काटा 2 से 5 बार, 2 से ये 9 बार, 5 से 15 3 बार। अब इस तरफ काटते हैं, दोनों 0 से दोनों 0 कैंसल। तो यहाँ क्या हुआ, 9 गुणा 3 यानी कि 27 बचा प्लस p बराबर 36 गुणा 2 यहाँ पर 72। यहां से p बराबर कितना आया, 72 माइनस 27, 72 माइनस यहां पर होगा अपने पास 27। कर दो भाई 72 में से 27 माइनस, तो यहां पर हमारे पास p बराबर कितना आया, 12 में से 7 गए 5, 5 में एक ही है 45। तो 45 उस संख्या में जोड़ना होगा जो 360 के 20 के बराबर हो जाए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहां होती है हमारी क्लास खत्म, तो यहां पर हम करते हैं आपके साथ थैंक यू।